आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो कि फ्रेंड्स एसआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जारी की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आप अपना ओटीआर करेंगे और ओटीआर करने के बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्तमान में जो वैकेंसी है आपके, जो कि एसआई पोस्ट के लिए है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और उसके समकक्ष पदों पर। इसमें फ्रेंड्स ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। 4242 वैकेंसीज आपके उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष व महिला के रिक्त पदों का जो विवरण है वो आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको फ्रेंड्स इस पोर्टल पर आना होता है। इस पोर्टल पर आने के बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। आवेदन करने से पहले मैं फिर कहूंगा कि आप एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक कर लें और साथ में इसकी अप्लाई की गाइडलाइंस को चेक कर लें, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर हियर का, क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर अकाउंट। अगर अभी तक आपने ओटीआर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे और अगर आप ओटीआर कंप्लीट कर चुके हैं तो आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए ओटीआर का जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। मैंने फ्रेंड्स पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने डिटेल में बात की थी कैसे आप ओटीआर कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी मैं आपको शो करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर मेल आईडी एंटर करना है, जनरेट ईमेल ओटीपी करना होगा, ऐसे ही मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट मोबाइल ओटीपी आपको करना होगा। तो आपको फ्रेंड्स मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करने होते हैं, तो ये आपके एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। तो आपको सबसे पहले जनरेट करना है और जनरेट करने के बाद आपके पास जो ओटीपी आएगी वो ओटीपी आपको इस बॉक्स में एंटर करनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड का एक ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे। अगर मेल आईडी पर ओटीपी नहीं आती है इनबॉक्स में तो अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, स्पैम फोल्डर में आपको आपकी ओटीपी मिल जाएगी। वेरीफाई एंड प्रोसीड करने के बाद आपका फ्रेंड्स देखिए जो ओटीपी सत्यापन है वो यहाँ पर कहेगा सफल रहा है। तो आप यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर सत्यापन आपको करना है, तो आप यहाँ से इसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन है वेरीफाई थ्रू आधार। अगर आप आधार से वेरीफाई करना चाहते हैं आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, डिजी लॉकर के माध्यम से करना चाहें तो डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं, बिना आधार या डिजी लॉकर के करना चाहें तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वेरीफाई विद पेन है, ड्राइविंग लाइसेंस है और पासपोर्ट है। जैसे मान लीजिए आप पेन से करना चाहते हैं तो अपने पैन कार्ड नंबर को दीजिए, पैन कार्ड पर आपका नाम दीजिए, पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ दीजिए और उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आप आधार कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप आपका जो वेरिफिकेशन है वो आधार कार्ड से भी कर सकते हैं या डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसका देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने पहले बताया हुआ है ओटीआर का, कैसे आप यूपी का जो फ्रेंड्स पुलिस का ओटीआर है वो आप कर सकते हैं। आपको केवल एक बार ही ओटीआर करना होता है, इसलिए हमारी डाटा पहले से ही वेरीफाइड है। और मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन जो है वो आधार कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर है या वीआईडी नंबर है वो आप एंटर करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर वेरीफाई एंड प्रोसीड करना है। तो आप चाहें तो डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आधार कार्ड से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पैन कार्ड से भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स करने के बाद ही आपका नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट ऑप्शन देखिए डिजी लॉकर का भी बचता है, तो मैं ये भी बता देता हूँ। मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ कौन कौन से ऑप्शंस से आप यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से करना चाहते हैं आप इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड नंबर और इस कैप्चा कोड को डालकर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ओटीपी वेरीफाई कर लीजिएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद जो भी आपका 6 डिजिट का जो डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन है वो आप डालकर आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहां पर देखिए आपको मिलता है सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन। आप सेलेक्ट ऑल यहां से कर देंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फ्रेंड्स आपको इशू डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहां पर आने पर आपको यहां से सिंपली से अलाउ कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो डाटा है वो यहाँ पर ले ली जाएगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपका जो नाम है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, डिटेल्स देखने को मिलती है। अब आपको 10th स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, आपका फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ और आपका फ्रेंड्स 10th के स्टैंडर्ड में जो जेंडर लिखा हुआ है वो आपको देना है। फादर नेम देना है, फादर नेम को रीटाइप करना है और उसके बाद यहाँ से प्रोसीड कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पासवर्ड का मिलेगा। पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, कैसा क्रिएट करना है, कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए।
उसमें फ्रेंड्स आपके कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक सैंपल शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। कैपिटल लेटर्स यूज़ कीजिए, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद आपको फ्रेंड्स वेरीफाई यू आर ह्यूमन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। आपके अकाउंट को आपको क्रिएट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां से आप इसे डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट अपना यहां से आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका यहाँ पर OTR कंप्लीट होगा, अब आप लॉगिन विद अकाउंट कर सकते हैं, आधार आईडी कर सकते हैं, डिजी लॉकर कर सकते हैं। जैसे आपने आधार आईडी से किया है तो अपने आधार कार्ड के नंबर को दीजिए, OTP डालकर लॉगिन आप यहाँ से कर लेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर फ्रेंड्स आधार से नहीं किया है, लॉगिन विद अकाउंट आप कर सकते हैं, तो मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है उसके साथ आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। यह फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन भी आपको मिलता है यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से, तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से भी लॉगिन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने फ्रेंड्स यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से किया है और उसके बाद सिंपली आप अपना जो है लॉगिन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ऑप्शन आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो OTP है वो आप या तो मोबाइल नंबर पर या मेल आईडी पर मंगवा सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो अकाउंट है, अगर आपने आधार कार्ड से वेरीफाई किया है तो आधार कार्ड शो होगा, डिजी लॉकर से किया है तो डिजी लॉकर शो होगा और उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए जो इंटरफेस है ये सेम आपको रेलवे का इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आपने RRB का कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है तो सेम इंटरफेस है। आपको यहाँ पर सिंपली इस ऑप्शन पर टिक करना है और उसके बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको मदर नेम एंटर करना होगा, इसके बाद मैरिटल स्टेटस। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फ्रेंड्स डोमिसाइल का। अगर आपका देखिए फ्रेंड्स डोमिसाइल यूपी नहीं है, आप अदर स्टेट से आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर केवल जनरल में ही काउंट किया जाएगा, आपको कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और अगर फ्रेंड्स आप यूपी के निवासी हैं और यहाँ पर यस करते हैं तो सबसे पहले आपका जो फ्रेंड्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आपको देनी है। सबसे पहले है इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से ये इशू हुआ है वो आपको देना होगा। किसने इशू किया है, ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, DM, SDM, तहसीलदार, वो आपको जानकारी देनी है। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने का जो डेट है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। आप इस कैलेंडर पर जाएंगे और आपका फ्रेंड्स जो भी मूल निवास आपका जब जारी हुआ है आप उसकी डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है और यहाँ पर आपको सीरियल नंबर देना है। आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर स्टार्टिंग में ही ऊपर आपको देखने को जानकारी मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर ये यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आएगा कैटेगरी ऑप्शन। देखिए जनरल अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो कोई ऑप्शन आपका ओपन नहीं होता है, पर अगर आप मान लीजिए कैंडिडेट है OBC के तो आपसे कहता है कि आप यहाँ पर आपका सेम सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, सेम आपका एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको देना है। SC या ST है तो फ्रेंड्स SC ST के लिए फ्रेंड्स आपको सेम आपका सर्टिफिकेट की जानकारी प्रोवाइड करनी है, कहाँ से इशू हुआ है, किसने इशू किया है, ये जानकारी आप देंगे। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको EWS की जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट की जो जानकारी है वो आपको फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर प्रोवाइड करना है, वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। ये प्रोवाइड करने के बाद नीचे आएगा एड्रेस। तो एड्रेस आपको यहाँ पर 2 तरह से एंटर करना होता है, पहला है प्रेजेंट और उसके बाद है परमानेंट। अब ये सेम भी हो सकते हैं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपका फ्रेंड्स जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस देंगे, पुलिस स्टेशन का नाम देंगे, पिन कोड देंगे और इसके अलावा अगर ये सेम है तो आप सेम एस पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। अभी कॉपी इसलिए नहीं हो रहा है, हमने सभी जानकारी फिल नहीं की है। और अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा आपका होम स्टेट या UT है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद अब आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर के, तो आप यस कर सकते हैं, उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। एक्स सर्विसमैन मान लीजिए आप हैं तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर नामांकन की तिथि आपको देनी होगी, आपके डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, आपकी टोटल ड्यूरेशन यहाँ पर आ जाएगी, नहीं तो आप सिंपली इसमें भी नो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स से शामिल होने की डेट आपको देनी होगी, NOC की डेट आपको देनी होगी और NOC के जो सीरियल नंबर है, इशूइंग अथॉरिटी है वो आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे और सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले है 10th। अब 10th में आपका देखिए बोर्ड के नेम की लिस्ट आपकी मिल जाती है आपको यहाँ पर। आप यहाँ से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसमें आपका जो बोर्ड है वो नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सिंपली अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको अदर का ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी आपका फ्रेंड्स जो भी बोर्ड रहेगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स आपके जो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको यहाँ पर देना होगा। आपने इसको कब पास किया है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ पासिंग लिखी है सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर वो आप दे सकते हैं। आपके 10th का रोल नंबर और आपके 10th के जो आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। तो ये जानकारी आपके मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अभी केवल डेमो शो किया है, डेमो के तौर पर मैंने जानकारी फिल कर दी है। ऐसे ही अब आप आते हैं 12th वाले ऑप्शन पर। सेम आपको यहाँ पर आपके जो बोर्ड का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आप अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता है अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने मैनुअली एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको देना होगा यहाँ पर आपका पासिंग ईयर, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। सेम आपका रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका है बैचलर डिग्री, क्योंकि इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए डिग्री रिक्वायर्ड है। तो आपका डिग्री आपने इनमें से किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के देखिए लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ अभी डेमो फिल कर रहा हूँ तो डेमो के तौर पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है अब वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर दे देंगे। आपका फ्रेंड्स सेम डिग्री का जो रोल नंबर है और जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है वो आपको देना जरूरी है। अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, इसलिए आपके पास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आपका फ्रेंड्स जब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आप आएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड पर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, 10th का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करेंगे, आपकी फ्रेंड्स डिग्री की भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आपके पास मल्टीपल मार्कशीट है डिग्री की तो आप फ्रेंड्स उन्हें कंबाइन करके एक PDF बना सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर देखिए अपलोड करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। आपकी फाइल का साइज 1 MB से कम होना चाहिए, तो 1 MB का साइज दिया गया है। तो आप मल्टीपल आपकी जो मार्कशीट है उनको भी कंबाइन करके आप PDF बना सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक सैंपल के तौर पर PDF सेलेक्ट कर लिया है। PDF में फ्रेंड्स आपको जो है सिंपल एक नाम रखना होगा, उसके बाद आप इसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और इसके बाद अभी अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पर अपलोडेड शो होगा। आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, आप चाहें तो दोबारा से हटाकर जो आपको रीअपलोड करना है तो रीअपलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। अब यहाँ पर सैंपल है फ्यू रिजेक्टेबल फोटोग्राफ का कि किस तरह की फोटोग्राफ आपकी नहीं होनी चाहिए। लाइव फोटो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है, सैंपल इमेज आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है फोटो में अभ्यर्थी को बिना टोपी और गहरे चश्मे के फ्रंट व्यू आपका यहाँ पर होना चाहिए। चेहरे के मुख्य भाग जैसे माथा, आंखें, नाक ये सब आपके ढके नहीं होने चाहिए। साथ में फोटो की जो पृष्ठभूमि है मतलब जो बैकग्राउंड है वो साफ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए और उसके बाद ही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर काले शाही पेन से आपको अपलोड करना होगा सफ़ेद कागज पर और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो टास्क आपका रहेगा वो फ्रेंड्स लाइव फोटो अपलोड करने का ही रहेगा। अगर आप रेलवे का इस समय फॉर्म फिल कर रहे हैं या आपने अभी जो है हाल फिलहाल में कोई फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही होगी वो आ रही होगी लाइव फोटो में, क्योंकि इनका जो सेम है सेम पैटर्न यहाँ पर रखा गया है तो सेम ही सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर देखिए आप कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। आपके फ्रेंड्स लाइव फोटो जब आप कैप्चर करते हैं तो आपका चेहरा इस फ्रेम में आना चाहिए। इस चेहरे पर जब आपको इस फ्रेम में लेके आएंगे आपको 2 से 3 बार अपनी आंखों को झपकाना है और उसके बाद आपकी फ्रेंड्स लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पर ट्राई करना ही होगा, क्योंकि ये इस वेबसाइट का इशू है और इस सर्वर का इशू है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आती ही है। तो अपने फ्रेंड्स लाइव कैमरा को आप लाइव फोटो से आप वेब कैमरा से यहाँ पर अपनी फोटो को कैप्चर जरूर कर लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने मल्टीपल टाइम यहाँ पर ट्राई किया फ़ोटो कैप्चर करने का, पर फोटो यहाँ पर कैप्चर होने में प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है सर्वर आज ही स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर किसी भी तरह से फ़ोटो कैप्चर नहीं हो रही है। कभी फेस स्ट्रेट नहीं है वो एरर आता है, कभी बैकग्राउंड मैच नहीं होता। तो ये फ्रेंड्स एरर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी यहाँ तक की प्रोसेस आप कंप्लीट करके रख लें। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपको बनाऊंगा यूपी पुलिस SI का, उसमें मैं आपको फ़ोटो भी लाइव अपलोड करके शो करूँगा। जैसे ही हमारी फ़ोटो अपलोड हो जाती है मैं ट्राई करता रहूँगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपके पोस्ट प्रेफरेंस है वही आपको यहाँ पर देनी है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद। मैं फिर भी फ्रेंड्स आपसे
कह रहा हूँ आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका अपलोड हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वेबसाइट अभी स्टार्ट हुई है, आज से ही फॉर्म आपके स्टार्ट हुए हैं। तो क्योंकि सर्वर रेलवे वाला है, रेलवे में भी इसी तरह की प्रॉब्लम आती है। बाकी फ्रेंड्स इस फॉर्म में भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी लास्ट तक। हो सकता है देखिए रेलवे ने तो चेंज नहीं किया, पर यूपी पुलिस में ये सर्वर का जो इशू है वो सही हो जाए। बाकी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जैसे ही इनका ये लिंक एक्टिवेट होगा 10 बजे, मैं इनको कॉल भी करूँगा, साथ में मेल भी करूँगा और कोशिश करूँगा कि ये कोई उपाय आपको बता सके। बाकी फ्रेंड्स जो भी अपडेट है वो आप लगातार चेक करते रहेगा, हम चैनल पर आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो या अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।